वेलकम टू क्रैक मिशन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। फ्रेंड्स, आज 29 सितंबर 2021 है और 29 सितंबर 2021 के करेंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, आज जो एग्ज़ाम का ट्रेंड हो गया है उसमें करेंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और अगर करेंट अफेयर्स पर आपका पकड़ हो गया तो आपका एग्ज़ाम लगभग क्रैक करने के पोजीशन में आप आ जाएंगे। तो मैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसी को लेकर आपके बीच आता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आज का ये पहला प्रश्न, दुनिया में नर के कुएं के रूप में पहचाना जाने वाला रहस्यमय गड्ढे किस देश में है? तो ये है यमन में। इसका आंसर होगा यमन। और यमन में इस कुआं को वारहोत कहा जाता है, वारहोत कहा जाता है। अब ये देखिए, यमन मध्य पूर्व एशिया का देश है, मध्य पूर्व एशिया का देश है। इसकी राजधानी साना है। प्रधानमंत्री मईन अब्दुल मलिक सईद हैं और मुद्रा यमन रियाल है। देखिए, पहली बार खोजकर्ता जो हैं, जो इसको खोजे हैं, इस कुआं में जो अंदर गए हैं, पहली बार खोजकर्ता अंदर तक गए हैं इस कुआं में। उन्हें इतनी गहराई में झरने और सांपों के झुंड के अलावा मृत जानवर के अवशेष मिले हैं। इसमें अभी तक कोई गया नहीं था। ये जो नर का कुआं है इसमें अभी तक कोई गया नहीं था और ये पहला बार कोई व्यक्ति वहाँ गया है। तो उसकी जो गहराई है उसमें इसको झरना मिला है, सांपों के झुंड मिले हैं और इसके अलावा मृत जानवर के अवशेष मिले हैं। देखिए, ये जो कुआं है जिसे नर का कुआं कहा जाता है, यह 367 फीट गहरा है। 367 फीट ये गहरा है ये कुआं, नर का कुआं। और कहा जाता है कि अगल बगल के लोग तो उस कुआं के नज़दीक जाते भी नहीं हैं, इतना भयभीत रहते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में रोमन काल के प्राचीन सिक्के कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं स्पेन में। स्पेन के पूर्वी तट पर प्राचीन खजाना ये खोजा गया है और ये जो खजाना है ये रोमन काल के सिक्के का है। स्पेन के पूर्वी तट पर मिला है ये सिक्का। अब देखिए, स्पेन जो है ये यूरोप का देश है। अब स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री मारियानो राहोई हैं। सरकार संसदीय राजशाही है और राजा वहाँ के हुआन कार्लोस हैं, राजा हुआन कार्लोस। प्रधानमंत्री मारियानो राहोई और मुद्रा यूरो, राजधानी मैड्रिड। ये स्पेन का हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये किया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। अब देखिए, इसके तहत प्रत्येक नागरिक को एक हेल्थ कार्ड मिलेगा आईडी के साथ और डिजिटल स्वास्थ्य पहचान जिसमें रहेगा। एक हेल्थ आईडी और डिजिटल स्वास्थ्य पहचान मिलेगा, प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाएगा। और ये जो योजना है ये फ़िलहाल 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है और ये 14 अंक का स्वास्थ्य खाता नंबर और हेल्थ कार्ड इसमें मिलेगा। ये जो कार्ड रहेगा इसमें 14 अंक का स्वास्थ्य खाता नंबर और हेल्थ कार्ड मिलेगा इसमें। नेक्स्ट, हाल ही में जर्मनी के आम चुनाव में किस दल को बहुमत मिला है? तो ये बहुमत मिला है वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को, वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब देखिए, ये जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है और क्रिश्चियन सोशल यूनियन पार्टी है, ये दोनों अलायंस करके चुनाव लड़े थे और इसका नाम था यूनियन ब्लॉक। यूनियन ब्लॉक बनाए थे ये दोनों पार्टी मिलकर और इसकी ये दोनों जो है यूनियन ब्लॉक की हार हुई है और वहाँ की जो चांसलर है एंजेला मार्केल अब अपदस्थ हो गई हैं, क्योंकि उनकी पार्टी, उनकी जो यूनियन ब्लॉक थी वह चुनाव हार गई
और 16 साल के बाद उनकी विदाई हो रही है। वहाँ से चांसलर के रूप में वो नहीं रहेंगी, चांसलर के पद से इनकी विदाई तय हो गई है, क्योंकि वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को वहाँ बहुमत मिल गया है। अब देखिए, जर्मनी जो है यूरोपीय महाद्वीप का देश है, राजधानी बर्लिन और मुद्रा यूरो। नेक्स्ट, भारतीयों के नाम पर, भारतीय डॉक्टर दुर्गा और सुशीला अग्रवाल के नाम पर अमेरिका के किस शहर में स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है टेक्सास में। ये टेक्सास शहर है अमेरिका में। अब देखिए, ये एक गैर लाभार्थी संगठन इंडिया हाउस ह्यूस्टन ने स्टेडियम का नाम रखा है भारतीय डॉक्टर दुर्गा और सुशीला अग्रवाल के नाम पर। नेक्स्ट, सितंबर 2021 को सर्च इंजन गूगल के कितने साल पूरे हो गए? ये हो गए 23 साल पूरे हो गए। 23 साल पूरे हो गए गूगल के। और ये जो गूगल है अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था। इसके संस्थापक लैरी पेज हैं, गूगल के संस्थापक लैरी पेज। और वर्तमान में जो सीईओ हैं इसके सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं गूगल के। अब आई नेक्स्ट, हाल ही में आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चांदीपुर उड़ीसा में। चांदीपुर उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया है। और ये जो आकाश प्राइम है यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। ये सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है आकाश प्राइम। आइए नेक्स्ट, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वर्ष से कम आयु तक के वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो वैज्ञानिक 45 वर्ष से कम आयु को होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये इसमें 5 लाख रुपया नगद दिया जाता है। और ये दिया जाता है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, भौतिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। मैंने इसका मतलब है कि 7 क्षेत्र हुआ उसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस साल 11 लोगों को दिया गया है ये पुरस्कार। 2021 में 11 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। लेकिन विजेता की लिस्ट में कोई महिला का नाम शामिल नहीं है। इस बार कोई महिला, ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेता में कोई महिला का नाम नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुण वाली कितने अच्छे किस्म की फसलों को राष्ट्र को समर्पित किया? अच्छे गुण वाले फसल को समर्पित किया। ये 35 फसल हैं। देखिए, इस फसल की विशेषता क्या है? यह विशेष किस्में ये विशेष किस्में की जो फसल है ये जलवायु परिवर्तन और कुपोषण से निपटने में भी मदद करेंगी। ये जो अच्छी किस्म की फसलें हैं। और इसमें कौन कौन फसलें हैं? चना है, सोयाबीन है, चावल है, गेहूं है, बाजरा है और मक्का की किस्में इसमें शामिल है। देखिए, इसमें जो सोयाबीन है वह क्या होगा, उसका फसल जल्दी पक जाएगा, जल्दी तैयार हो जाएगा। सोयाबीन को तैयार होने में देर लगता है। तो ये जो ये किस्म की जो रहेगी आपको सोयाबीन, वह जल्दी पक जाएगा, जल्दी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया है। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है इसके? तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये मध्य प्रदेश से सांसद हैं। पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं और ये नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं इस बार। और देखिए, ये जो ड्रोन के लिए हवाई क्षेत्र का नक्शा कौन बनाया है? तो यह नक्शा मैप माई इंडिया
और आईटी सेवा फॉर्म हैप्पीएस्ट माइंड के द्वारा विकसित किया गया है। ये नक्शा आप लोग देख लीजिए, एक बार फिर बोल देता हूँ, यह नक्शा मैप माई इंडिया और आईटी सेवा फॉर्म हैप्पीएस्ट माइंड्स द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति FTP को कब तक बढ़ा दिया है, विस्तार कर दिया है। जो मौजूदा विदेश व्यापार नीति है इसको कब तक बढ़ा दिया है, तो ये बढ़ा दिया है 31 मार्च 2022 तक। 31 मार्च 2022 तक ये व्यापार नीति को बढ़ा दिया गया है। देखिए, जो वर्तमान व्यापार नीति है, ये वर्तमान व्यापार नीति को 2015 में 5 साल के लिए लागू किया गया था, तो 20 में इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये जो कोरोना काल आ गया इसके चलते इस व्यापार नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए, हमारे जो वाणिज्य मंत्री कौन हैं, ये हैं पीयूष गोयल, और विदेश मंत्री कौन हैं, ये हैं S जयशंकर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री S जयशंकर। तो फ्रेंड्स, ये करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल जिसका डिस्कशन मैंने आपके साथ किया। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन को दबाइए। मित्रों, मेरा ये प्रयास है कि आपका जो करेंट अफेयर्स का प्रश्न हो वह एग्ज़ाम में छूटे नहीं और आप लगभग 90% करेंट अफेयर्स के सवाल सॉल्व करके आएँ। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आप एग्ज़ाम में 90% जो BPSC या UPPSC या MPPSC तक का एग्ज़ाम होता है उसमें आप 90% करेंट अफेयर्स के प्रश्न निश्चित रूप से सॉल्व करके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।